एवरीवन, आईबीपीएस एसओ मेंस की परीक्षा आज हो गई है। 28 जनवरी 2024 को ये परीक्षा संपन्न हो गई है और राजभाषा अधिकारी में किस प्रकार के प्रश्न आए और उसका लेबल क्या था, राजभाषा से कैसे प्रश्न पूछे गए, शब्दावली में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए, तो इन सब चीजों को आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आईबीपीएस एसओ राजभाषा अधिकारी मेंस एग्जाम का जो पैटर्न होता है वो किस प्रकार से होता है। जो विद्यार्थी आगे इस परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए है ये, क्योंकि जो एग्जाम दे के आए हैं उन्हें तो पैटर्न पता ही है कि इस परीक्षा में 45 प्रश्न जो होते हैं वो ऑब्जेक्टिव टाइप से पूछे जाते हैं, जिसमें प्रोफेशनल नॉलेज से प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें ट्रांसलेशन और राजभाषा से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। कुल ये जो परीक्षा होती है वो 60 अंकों की होती है। इसमें दूसरा सेक्शन जो होता है वो डिस्क्रिप्टिव होता है, यानी 2 पैसेज यहाँ पर पूछे जाते हैं, 2 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें एक पैसेज हिंदी का होता है और एक पैसेज जो होता है वो इंग्लिश का होता है। इन दोनों प्रश्नों को आपको टाइपिंग के द्वारा अनुवाद करना होता है, ट्रांसलेशन करना होता है। दोनों के लिए अलग अलग समय निर्धारित है, 30 मिनट का समय दिया जाता है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर यह परीक्षा जो होती है वो 1 घंटे की होती है। अब देखते हैं कि यहाँ पर जो 45 प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप से पूछे जाते हैं उसमें किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए। लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं कि आज की जो परीक्षा हुई है उसमें जो प्रश्नों का जो स्तर था वो किस प्रकार से था। तो जितने भी विद्यार्थियों से हमारी बात हुई है तो उन्होंने इस परीक्षा को सरल नहीं बोला है कि इसमें प्रश्न जो है बहुत सरल पूछे गए। सभी ने इसको कहा कि ये मॉडरेट टू हार्ड यहाँ पर प्रश्न थे। किसी को इसका लेवल जो है मॉडरेट लगा तो किसी को हार्ड लगा, यानी इजी नहीं था, ये आप समझ लीजिए। इसके बाद 45 प्रश्नों में अगर हम बात करें कि कितने कितने प्रश्न जो किस भाग से पूछे गए, तो यहाँ पर वाक्य ट्रांसलेशन या सेंटेंस ट्रांसलेशन जो होता है उसमें प्रश्नों की जो संख्या है वो ज्यादा थी। सामान्यतः 10-10 प्रश्न होते हैं इन वाक्य अनुवाद के, लेकिन यहाँ पर कुछ ज्यादा प्रश्न देखे गए वाक्य अनुवाद के, और वो भी जो प्रश्न है वो भी काफी घुमा फिरा के पूछे गए थे। तो उनको हल करने में वो जो प्रश्न थे वो टाइम टेकिंग थे। और अगर हम शब्दावली की बात करें तो शब्दावली सीधे तौर पर जो प्रश्न पूछे गए वो 4-4 करके आप कह सकते हैं कि अंग्रेजी से हिंदी और हिंदी से अंग्रेजी में पूछे गए। लेकिन शब्दावली जो पूछने का तरीका है वो क्लोज टेस्ट और पैराग्राफ आधारित था, जिसमें से आपको प्रश्नों को बताना था कि इस शब्द का क्या पर्याय होगा या कौन सा पर्याय सही नहीं है। इसके बाद राजभाषा की बात करें कि राजभाषा से संबंधित जो प्रश्न थे वो लगभग 5 से 6 हैं। ये सभी एवरेज संख्या है प्रश्नों की, आप इसमें कम ज्यादा कर सकते हैं क्योंकि विद्यार्थियों को इतना एग्जैक्ट नहीं याद रहता है कि 11 प्रश्न पूछे गए थे या 12 प्रश्न पूछे गए थे। तो ये एक एवरेज बताया जा रहा है कि किस किस भाग से कितने प्रश्न पूछे गए थे। इसमें 1-2 प्रश्न ऊपर नीचे हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो शब्द पर्याय पूछे जाते हैं या शब्दावली से कौन कौन से शब्द पूछे गए। तो जो विद्यार्थियों को याद था उसके आधार पर आपके सामने ये शब्द है, और उनमें से शब्द है जैसे कि आपाती दर, फैब्रिकेट, रिकरेंट, फेनोमेना, अपेंडिक्स और चार्टर। यही याद था बच्चों को, इसलिए उन्होंने इन शब्दों को बताया है। यदि आपने इस परीक्षा को दिया है और आपको कोई शब्द याद आ रहा है तो आप लोग भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। राजभाषा आधारित जो प्रश्न थे उनमें से अनुच्छेद 348 यानी अनुच्छेद 348 से प्रश्न था, जिसमें पूछा गया था कि 348 के अधीन निकाले गए या बनाए गए जो सभी आदेशों, नियमों, विनियमों और उपविधियों के प्राधिकृत पाठ किस भाषा में होंगे। इसके बाद एक प्रश्न था, जैसे कि आप जानते हैं कि भाषाई आधार पर भारत के जो राज्य हैं वो 3 वर्गों में डिवाइड है, का, खा और गा क्षेत्र में। तो इन क्षेत्रों में आने वाले जो राज्य हैं उनको क्रमानुसार बताना था कि कौन सा विकल्प का, खा और गा क्षेत्र वाले हैं। तो कुछ इस तरीके से प्रश्न था इससे संबंधित। और एक प्रश्न था वार्षिक कार्यक्रम से, जिसमें प्रत्येक वर्ष डिसाइड किया जाता है कि कितना प्रतिशत किस वर्ग के लिए हिंदी का प्रतिशत कितना रखा जाएगा। तो उससे संबंधित था गा क्षेत्र में हिंदी प्रशिक्षण सामग्री तैयार करने के लिए कितना प्रतिशत तय किया गया है, तो इससे संबंधित प्रश्न था। अब बात करते हैं कि जो डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है जिसमें 2 प्रश्न पूछे जाते हैं, उसमें वो जो पैसेज है हिंदी या इंग्लिश का पैसेज है वो किससे संबंधित पैसेज था। तो अगर हम बात करें अंग्रेजी पैराग्राफ का तो वो यूथ ऑफ इंडिया से रिलेटेड कोई पैसेज दिया गया था जिसको आपको ट्रांसलेट करना था। लेकिन हिंदी पैराग्राफ जो था वो कुछ इस तरीके से था, जिसमें दुनिया के सबसे बड़े पुस्तक मेले में भारतीय साहित्य के बारे में कोई पैराग्राफ था और उसको आपको अंग्रेजी में ट्रांसलेट
करना था। तो इस तरीके से डिस्क्रिप्टिव पेपर में अंग्रेजी और हिंदी पैराग्राफ का जो विषय था वो रखा गया था। और आज के प्रश्नों का स्तर जैसे कि आपको बता दिया कि मॉडरेट टू हार्ड है। इसी तरीके से विद्यार्थियों से बात करने के बाद हमें ये भी पता चला है कि जो प्रश्न थे वो भी घुमा फिरा के ट्रिकी क्वेश्चन पूछे गए थे, और जो टाइम टेकिंग थे जिसकी वजह से जो 45 क्वेश्चंस होते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप में, उसमें बहुत सारे बच्चों के 5 से 6 क्वेश्चन यहाँ पर उनके रह गए हैं करने के लिए, क्योंकि टाइम नहीं बचा हुआ था। पहले सेंटेंस ट्रांसलेशन दिया गया था जिसको हल करने में उनको ज्यादा समय लग गया, और बाद में शब्दावली या राजभाषा से संबंधित प्रश्न दिए गए थे। तो कुछ प्रश्न इस तरीके से 5-6 प्रश्न लगभग बहुत सारे विद्यार्थियों के छूट गए हैं। तो काफी टाइम टेकिंग आज का प्रश्न पत्र था यहाँ पर राजभाषा अधिकारी के लिए। और यदि आपने आज परीक्षा दी है और आपको कोई प्रश्न याद आ रहा है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और पेपर आपका चाहे जैसा भी हो, लेकिन सभी विद्यार्थी जिन्होंने मेंस की परीक्षा दिया है वो सभी लोग अब इंटरव्यू की तैयारी में आप लोग लग जाइए, क्योंकि इंटरव्यू में इन सभी से संबंधित, जैसे राजभाषा से संबंधित बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उसकी तैयारी में लग जाइए। आपका रिजल्ट जैसा भी होगा वो बात की बात है, लेकिन आपको अभी से इंटरव्यू की तैयारी में लग जाना चाहिए। और इस कोर्स से संबंधित किसी प्रकार की जानकारी चाहिए तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर है 9205524028, या फिर हमें मेल लिख सकते हैं।